हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। बाज़ार कैसा लग रहेगा नेक्स्ट वीक में, ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर बार बताते हैं, इस बार भी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपने जब हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हमारा मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक पहुंचने का, तो उसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हम यहाँ पे जो भी अपडेट्स देंगे तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी, तो वो हेल्पफुल होगी डिटेलिंग के लिए। और दोस्तों, ये यहाँ पे हम जो भी कॉल पुट्स की पोजीशन बताते हैं वो प्योरली डेटाबेस होती है। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हम ये आपको डेटा देते हैं कि हमें क्या अपर लेवल और बॉटम लेवल निफ्टी का क्या दिख रहा है, वो बताने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में पूरे वीक के लिए हम सर्च करते हैं कि कौन सी इवेंट्स रहेगी। तो पूरे वीक के लिए जो इवेंट्स रहती हैं उसको भी ध्यान में रख के उसकी क्या क्या बाज़ार पे असर होगी, वो ध्यान में रख के हम आपको लेवल्स बताने की प्रयत्न करते हैं। लास्ट वीक में भी हमने बताया था कि ये यूएस और इंडिया की डील्स होने जा रही है। थोड़े दिक्कतों के हिसाब से ये 2-4 दिन डिले हो हुई है, तो उसके कारण बाज़ार में एक करेक्शन दिखा है। बाज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट वीक में डील हो जाएगी, बट नहीं हुई है, तो बाज़ार ने एक करेक्शन दिया। बाज़ार 25,150 के आसपास क्लोज दिया। हमें लगता है बाज़ार में थोड़ा और करेक्शन बन सकता है, नीचे आ सकता है 24,850। 24,850 अहम लेवल है, वहाँ पे सपोर्ट लेगा बाज़ार। यहाँ पे 25,150 पे क्लोज दिया है। ऐसा बहुत लंबा सपोर्ट लेवल नहीं है, तो हमने बॉटम लेवल 24,850 को सपोर्ट लेवल्स दिया हुआ है। 25,150 पे के आसपास बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। बट आप 25,000 के नीचे जाता है तो निफ्टी को बाय करना चाहिए। उसमें आपका ऐसा रहेगा 24,850 का ऊपर में पहला टारगेट आएगा 25,150, दूसरा टारगेट आएगा 25,250 और तीसरा टारगेट आएगा 25,400। ये सभी हमने कॉल पुट के हिसाब से आपको लेवल्स दी है। बट उसमें एडिशनली आएगा कि यूएस इंडिया की डील हो जाती है तो सीधा गैप अप ओपनिंग हो गई और 400-500 पॉइंट के सभी गैप्स के ऊपर बाजार चला जाएगा, तो वो एक फैक्टर है। और हम होपफुली नेक्स्ट वीक में तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। हमारी आशा थी कि सैटरडे संडे में कुछ अनाउंसमेंट आएगी, बट हो नहीं पाई है। बट एक नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में कुछ ना कुछ आएगा, तो वो एक फैक्टर रहेगा। तो उसके कारण हम मंदी की एडवाइस नहीं दे रहे। मंदी करना है, जो मंदी के प्लेयर्स है उसके लिए 25,000 के नीचे नीचे मार्केट में मंदी का एक चांस बनता है। 25,000 के नीचे निफ्टी क्लोज आती है तो आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। 25,150 जो लास्ट फ्राइडे का क्लोज है वही आपका एसएल रहेगा। पहला टारगेट आएगा 24,850, दूसरा टारगेट आएगा 24,750 और तीसरा अहम टारगेट आएगा 24,650। मंदी हो सकती है तो 650 तक, बट 850 के नीचे जाने का हमें कुछ खास चांस नहीं लग रहा है। बट 25,000 के नीचे कॉन्स्टेंटली 2 दिन बंद आता है तो वहाँ पे जा सकता है। तो मंदी के लिए भी हमने एक पोजीशन दे दी है, बट वो क्रैश होता है तो ही, बाकी ज़्यादा मंदी करने की जगह हमें नहीं दिख रही है। बाज़ार एक्चुअल में एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वेट में है और नहीं आ रहा है, तो बाज़ार कट रहा है और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो मेन रीज़न है, बाज़ार में ऐसा कुछ ख़राब है नहीं। डाउ भी आपने देखा होगा आधे परसेंट लास्ट फ्राइडे को क्लोज आया, तो इतना कुछ वहाँ पे भी पैनिक है नहीं। तो बट हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार स्टेडी जोन में रहेगा, तो बाज़ार के लिए ठीक ठाक रहे पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट वीक में 14 तारीख को बायोटेक का इश्यू ओपन रहा है, उसके बारे में भी हम एक बात बताना चाहते हैं। बायोटेक एक फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इक्विटी भी बड़ी है। 33,980 करोड़ की यानी कि 3,400 करोड़ की इक्विटी है और रिटेल के लिए 35% एलोकेट किया हुआ है। तो हमें लगता है कि
कि आपको ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत मार्जिन है, 80 टू 100 रुपीज़ का मार्जिन हमें दिख रहा है। कुछ बहुत बढ़िया बस सब्सक्रिप्शन आता है तो 150 तक भी जा सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि बढ़िया बढ़िया फंडामेंटल कंपनी है, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी सब्सक्राइब करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे सभी क्लाइंट्स को हमने सब्सक्रिप्शन के लिए एडवाइस तो ऑलरेडी दी है, उसी लिए हम आपको भी एडवाइस करते हैं कि आपको आईपीओ बनना चाहिए। लिस्टिंग गेट में भी आपको राउंड अबाउट 25,500 टू 3,000 के बीच में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वही बात हो गई आईपीओ की। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक में जब तक यूएस इंडिया की डील की कुछ आएगी नहीं, तब तक बाज़ार में सुस्त रहेगा, इतना खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट मंथ में भी और साथ साथ में कॉल पुट की पोजीशन में जो सेबी ने इनिशिएट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी लास्ट मंथ में आपने देखा होगा 17% का कॉल पुट में वॉल्यूम घटा है, तो वो अभी भी जारी रहेगा, तो बाज़ार सुस्त हो जाएगा हमें लगता है। तो अनाउंसमेंट आना ज़रूरी है और जितनी जल्दी आएगी तो आप बाज़ार में एक्शन दिखेगा, बाकी बाज़ार मूडलेस हो जाएगा, तो बाज़ार से ट्रेडर्स को दूरी बना लेंगे। तो वही ठीक वही लगता है, बट देखते हैं, होपफुली नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए, तो बाज़ार में फिर से एक तेज़ी लौटते आते हुई दिखेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। आज के लिए इतना ही था, कुछ खास नहीं है, बट हमारी एडवाइस है कि आप स्क्रीन ट्रेडर्स नहीं है तो बाज़ार में नेक्स्ट वीक में ट्रेड को अवॉइड करो। स्क्रीन ट्रेडर्स ही इसमें कुछ कर सकते हैं, बाकी आपके दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। बाज़ार में लंबी मंदी भी नहीं होगी और लंबी तेज़ी भी नहीं होगी। बाज़ार या इधर उधर 250 से 300 पॉइंट में अथड़ाता रहेगा। तो हमें लगता है कि आपको जो स्क्रीन ट्रेडर्स नहीं है उनको बाज़ार से दूर रहना होगा। तो सो आज के लिए यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।